जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भोरी निधान। जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के सबसे पहले दोहा से आज के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। ये दोहा है। दोहा के नीचे बहुत सारे चौपाई दिए हुए हैं। यहाँ तक पूरा चौपाई दिया हुआ है। तो आइए हम इन्हीं चौपाइयों को गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से गाते हैं। तो आइए, श्री राम जी का बहुत ही प्यारा धुन है, स्वर है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। और उसी स्वर में मैं आपको एक चौपाई को गाकर समझाने का प्रयास करूंगा और आप घर बैठे समझ करके बारंबार अभ्यास करके आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो श्री राम जी का बहुत ही प्यारा धुन है जिसे आप भली भांति जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो आइए हम इसी स्वर में इन्हीं चौपाई को गाते हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। राम सिया राम जय जय राम। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। राम सिया राम जय जय राम। तो इसी प्रकार से आप बाकी चौपाइयों को भी घर बैठे अभ्यास करके गा सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और रामचरितमानस को गाना आप भी सीख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके नीचे जो हिंदी में अर्थ दिया हुआ है उस अर्थ को समझते हैं, क्योंकि अगर आपने अर्थ को नहीं समझा तो समझ लेना कि आप रामायण के फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो दोहा दिया हुआ है, चौपाई दिया हुआ है, वो वृक्ष के समान है और इसका जो अर्थ होता है, टीका होता है, वो रामचरितमानस का फल होता है। तो केवल वृक्ष का आनंद लेने से आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आइए इसके फल को समझते हैं। तो इसका टीका इस प्रकार है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह साधक गुरु गुण को आंखों में अंजन की तरह लगाकर इस संसार में सर्वत्र श्री हरि रूप का ही दर्शन करते हैं, उन्हीं गुरु महाराज के चरण रज को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके दर्शन से नेत्रों के सभी दोष मिट जाते हैं। उसी गुरु ज्ञान रूपी अंजन से आँखों को निर्मल करके कलयुग के बंधन से छुड़ाने वाले मैं प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की मैं चरण वंदना करता हूँ, जिनसे भेंट होने पर सभी प्रकार की अज्ञानता व संदेह का विनाश हो जाता है। फिर समस्त गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु संतों का जीवन कपास की तरह होता है। कपास जानते हैं, कपास से ही रुई बाती बनता है और कपास से ही धागा बनता है और कपास का ही कपड़ा बनता है। लेकिन कपास का कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रस नहीं होता है, रसहीन होता है। फिर भी कपास अपना बलिदान देकर हमारे गोपनीय अंगों को ढकने का कार्य करता है। कपास का धागा बनने से पूर्व कपास को बड़े बड़े लाठी डंडों से पीटा जाता है, फिर सूत काटा जाता है, फिर कपड़ा बुना जाता है। इतना कष्ट सहकर कपास हमारे गोपनीय अंगों को ढकने का कार्य करता है। इसलिए कहते हैं साधु संत और कपास के गुण समान होते हैं। कपास दीपक को अपना तन देकर अंधकार को मिटाता है,
उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति, साधु संत व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रकाश से इस जगत में फैले अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाता है। इसलिए कपास और संत इस जगत में वंदनीय हैं। साधु संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जिनमें सदा श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी प्रवाहित होती रहती हैं। साधु संतों से ही हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साधु संतों के समाज द्वारा ही हम प्रभु राम की कथा, श्री कृष्ण जी की कथा, बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करते हैं और हम अपने जीवन में आनंद और कल्याण की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म पर अटूट विश्वास करता है, उसका जीवन अक्षय वट के समान हो जाता है। इसलिए आप भी श्री राम जी का नाम को, श्री राम जी की भक्ति को अपने हृदय पट पर धारण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो।